से एक भारत सरकार के महोदया, हमारी पार्टी भाकपा माले केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व श्रमिक महासंघों द्वारा केंद्र सरकार की मजदूर व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 9 जुलाई 2025 को बुलाई गई देशव्यापी आम हड़ताल का सक्रियतापूर्वक समर्थन करती है। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इस हड़ताल में शामिल होकर भाकपा माले व जन संगठनों द्वारा आज यहां आयोजित प्रतिवाद कार्यक्रम के माध्यम से हम निम्नलिखित मांग करते हैं। पहला, केंद्र सरकार द्वारा संसद से पारित 4 श्रम संहिताएं मजदूर वर्ग के ऐतिहासिक संघर्षों और अकुत बलिदानों से हासिल अधिकारों पर हमला। ये कोड मजदूर विरोधी और कारपोरेट व मालिकों के हित में है। सरकार इन्हें टुकड़ों में लागू कर रही है। ये चारों श्रम संहिताएं संपूर्णता में वापस ली जाए और जिन पुराने श्रम कानूनों की जगह ये लाई गई उन श्रम कानूनों को पुनर्स्थापित किया जाए। काम के घंटे 8 को पुनर्बहाल किया जाए। दूसरा, संसद से पारित जिन 3 काले कृषि कानूनों को किसानों ने 2020-21 में आंदोलन के बल पर केंद्र सरकार को वापस लेने के लिए बाध्य किया था, उन्हीं कानूनों को सरकार नई राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति के रूप में पिछले दरवाजे से लागू कर रही है। इसे तत्काल रोका जाए और तत्कालीन किसान आंदोलन से किए वादों को पूरा किया जाए। कानूनी रूप से एमएसपी कानूनी की जरूरत होगी। उत्तर प्रदेश सरकार बिजली का निजीकरण कर रही है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों को निजी हाथों में सौंपने का काम हो रहा है। ये घोर जन विरोधी कदम है। निजीकरण से बिजली महंगी होगी, कर्मियों की सेवा आरक्षण प्रभावित होगा और फायदा निजी कंपनियों को होगा। लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार बिजली के निजीकरण का फैसला फौरन वापस ले, गरीबों को 200 यूनिट प्रतिमाह बिजली मुफ्त दी जाए और अनाप शनाप बढ़े हुए फर्जी बिजली बिल पर रोक लगे। स्मार्ट मीटर योजना रद्द हो। उत्तर प्रदेश सरकार कक्षा 1 से 8 तक के हजारों सरकारी प्राइमरी व जूनियर स्कूलों को बंद कर रही है। छात्रों की कम संख्या होने के आधार बताकर इसे मर्जर और पेयरिंग का नाम दिया गया है। सरकार का ये फैसला गरीब और शिक्षा विरोधी है। पहले से 1 तिहाई निरक्षरों वाले इस प्रदेश में गरीब बच्चे इस फैसले से शिक्षा से वंचित होंगे, क्योंकि उन्हें दूर के सरकारी स्कूल या निकट के निजी स्कूल में भेजने में उनके अभिभावक समर्थ नहीं होंगे। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता बढ़ाकर छात्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मर्जर से शिक्षक, मिड डे मील रसोईया, वन स्टाफ बेरोजगार होंगे। नई बहाली भी प्रभावित होगी। अतः विद्यालयों के मर्जर का फैसला अविलंब वापस लिया जाए। 5, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर न्याय पर रोक लगे। मुख्यमंत्री योगी का बुलडोजर गरीबों के आशियाने उजाड़ रहा है। लखनऊ का अकबर नगर उदाहरण है। आदिवासियों को जल जंगल जमीन से वंचित कर रहा है। किसानों को खेती और आवास से बेदखल कर रहा है। कई जिलों में किसानों पर बेदखली की तलवार लटकी है। प्रदेश में तराई क्षेत्र के जिलों बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत आदि में मदरसों, मुस्लिम इबादत गाहों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बुलडोजर न्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कड़े दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। इस गैर कानूनी नफरती बुलडोजर राज पर फौरन रोक लगाई जाए। नुकसान की भरपाई और विस्थापितों का समुचित पुनर्वास हो। दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के उत्पीड़न और सत्ता संरक्षित प्रभुत्वशाली सामाजिक समूह और भगवा संगठनों की दबंगई पर रोक लगे। जन आंदोलनों के दमन और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न पर रोक लगे। मानवाधिकारों, जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों और संविधान पर हमले बंद हो। अघोषित आपातकाल व काले कानून खत्म हो। जेलों में बंद राजनीतिक कार्यकर्ता व निर्दोष रिहा हो। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभी बिहार राज्य में चलाया जा रहा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण पूरे देश में लागू करने की आयोग की योजना है। हमारी पार्टी सहित विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये वोट बंदी है। इससे गरीब और वंचित करोड़ों लोग मताधिकार से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि आयोग द्वारा मांगे जा रहे नागरिकता प्रमाणित करने वाले खास दस्तावेज वे दे नहीं सकेंगे। लिहाजा निर्वाचन आयोग ये तुगलकी फरमान वापस ले। मनरेगा को मजबूती दी जाए और उसमें मजदूरी दर और रोजगार के दिन बढ़ाए जाए। वर्ष भर काम दिया जाए। अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम 783 रुपये दैनिक मजदूरी दी जाए।
मनरेगा की तर्ज पर शहरी बेरोजगारों के लिए भी कानून बने। माइक्रो फाइनेंस के गरीबों पर कर्ज सहित किसानों के कर्जे माफ किए जाएं। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा कर्ज वसूली के नाम पर किए जा रहे कर्जग्रस्त परिवारों के उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए और स्वयं सहायता समूहों को ब्याज मुक्त ऋण दिए जाए। स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और न्यूनतम वेतन 21,000 रुपया देने सहित उनकी लंबित मांगे पूरी की जाए। निर्माण मजदूरों और गरीबों को 5,000 रुपया मासिक पेंशन दी जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण और प्राकृतिक संसाधनों को कारपोरेट को सौंपने पर रोक लगाई जाए। ये आपका राष्ट्रपति महोदय।